हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों को दूंगी हिंदी व्याकरण, जो कि आप लोगों के क्लास 11 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्लास 12 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। CBSE बोर्ड, ISC बोर्ड प्लस आपका WB बोर्ड, सब बोर्ड के लिए हिंदी व्याकरण इम्पोर्टेंट होता है और सबका एक ही जैसा होता है। तो मैं ऐसे जो कर रही हूँ क्वेश्चन सॉल्व, वो 2018 ईयर का पेपर सॉल्व कर रही हूँ बीबी कुंदू से, क्लास 12 के का। लेकिन मैं रूल्स कॉन्सेप्ट बताते हुए जा रही हूँ, इसीलिए आप 11 भी फॉलो कर सकिएगा और 12 वाले लोग भी फॉलो कर सकिएगा। तो जो मैं ये क्वेश्चन जो सॉल्व कर रही हूँ 2018 ईयर पेपर का इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपके लिए 2016, 2017 और 18 ईयर पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 11, क्लास 12 दोनों WB बोर्ड के लिए। तो इसीलिए मैं 2018 का ईयर पेपर सॉल्व कर रही हूँ हिंदी व्याकरण का। और कुछ बीबी कुंदू का बुक जिसके पास भी है वो 169 पेज नंबर देखें, 5 नंबर से आपका ग्रामर स्टार्ट है। इसके पहले तो आपका क्वेश्चन आंसर है, लेख वेख है, तो वो सब तो आपको आते हैं, इसलिए मैंने हिंदी व्याकरण का सॉल्व किया है। और जिसके पास नहीं है, जैसे क्लास 11 के पास तो ये बुक नहीं है, ये तो 12 के लिए होता है, तो वो लोग मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन भी मैं पढ़ूँगी और सॉल्व तो मैं दे ही रही हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पेज नंबर 169 बीबी कुंदू बुक का 2018 का ईयर पेपर है, क्लास 12 प्लस क्लास 11 दोनों के लिए। सबसे पहले आपका आता है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। मतलब आपका गलत रहेगा सेंटेंस, कहीं पे आपका मात्रा का सेंटेंस गलत होगा, कहीं स्पेलिंग गलत हो सकता है, कहीं लिंक का होगा, मतलब हो रहा का रही हो गया, तो इस तरह का गलती रहेगा। आपको सही करना होगा, आपको देखना होगा कि कहाँ गलती है, स्पेलिंग में गलती है कि सेंटेंस में गलती है कि कहीं चंद्र बिंदु या बिंदु छूट गया, इस तरह का आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन है दुरंत जीवन शक्ति है, तो ये सही नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि दुरंत जीवन शक्ति है। देखिए स्पेलिंग सब सही है, खड़ी पाई भी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ क्या गलती है, जीवन नहीं होगा, जीवनी होगा, जीवनी। देखिए इसका आंसर यहाँ पे ये दुरंत का स्पेलिंग भी था, सॉरी गलती, उसमें बड़ा ऊ का था, छोटा ऊ का मात्रा होगा, दुरंत जीवनी शक्ति है, ठीक है, जीवनी होगा, जीवनी, ओके, ये गलती था यहाँ पर। अच्छा नेक्स्ट देखिए, मैंने प्रार्थना किस स्वर से कहा। ये अजीब नहीं लग रहा है, किस स्वर से कहा। देखिए मैंने स्पेलिंग सही है, प्रार्थना के स्वर से नहीं होगा, क्या होगा, के स्वर में कहा। मैंने प्रार्थना किस स्वर में कहा, ठीक है। तो यहाँ क्या गलती है, देखिए यहाँ पे मैंने प्रार्थना के स्वर में कहा, ठीक है, ये देखिए मैंने प्रार्थना के स्वर में कहा, में, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे से नहीं होता, में होता। थर्ड, पहले कुंवर साहब के पाँव हवा, ये अजीब सा है। देखिए पहले कुंवर साहब के पाँव हवा, क्या हवा क्या होता है, तो पाँव हवा नहीं होगा, पाँव का स्पेलिंग भी रॉन्ग है। देखिए पहले कुंवर साहब के पाँव दबा, पाँव में चंद्र बिंदु होता है, पहले कुंवर साहब के पाँव दबा, पाँव में चंद्र बिंदु छूट गया है और दबा होगा, खड़ी पाई, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। ऐसे ही कुछ इसका भी स्पेलिंग में, कभी कोई मात्रा में रॉन्ग कर सकता है आपको, कभी लिंग में रॉन्ग होगा, रहा का रही कर दिया, इस तरह से, ठीक है, आपको ध्यान से देखना होगा। उसी को कहते हैं अशुद्ध शुद्ध, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट आइए, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत लोगों को, स्टूडेंट को इसी में प्रॉब्लम होता है। निम्नलिखित वाक्यों के यथा निर्देश बदल कर लिखिए। देखिए क्या, मेरा लड़का चिराग दीन तुम लोगों का दर्जी था, तो इसको किस में बदलना है, संयुक्त वाक्यों में। तो आप लोगों का संयुक्त, मिश्र और सरल क्या है पता है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, जो इंग्लिश में करते थे आप। तो यही आपको देखना होगा कि वर्ड क्या क्या लगता है, संयुक्त वाक्य का क्या क्या शब्द आता है, मिश्र वाक्य में क्या क्या शब्द आता है, ये आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो उसके लिए मैंने लिस्ट दे दिया है, ये रहा वाक्य। देखिए संयुक्त वाक्य के लिए आपको वर्ड मिले होता है इसलिए, और, किंतु, परंतु, लेकिन, फिर भी, फिर, तथा, या, एवं, ना, अथवा, ठीक है। ये सब शब्द जो है वो संयुक्त वाक्य का है, मतलब आपको जोड़ना है,
एक सेंटेंस बनाना है, और जब जोड़ते वक्त में जब लगेगा ज़रूरत तो ये वर्ड से आपको जोड़ के आपको सेंटेंस बनाना होगा। ठीक है, ये मिश्र वाक्य है, ये भी वही होता है, सेंटेंस को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना है, लेकिन ये सब वर्ड लेना होगा। कि, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, ज्यों ही, त्यों ही, जब ही, भले ही, जब तक, जहाँ तक, जो। ये जहाँ हो गया, जहाँ वर्ड मतलब कोई भी जगह से जब भी संबंध का रहेगा तब, और जो कोई भी इंसान, लड़का लड़की जो भी हो उसके लिए जो लेते हैं। यदि, तो, तथापि, यद्यपि। ठीक है, ये सब कम यूज़ होता है, यद्यपि, तथापि। आपका जो यूज़ होगा ज़्यादातर जो, यदि, जब ही, ये सब। ठीक है। अच्छा, सरल वाक्य में आपको ये सब नहीं जोड़ना है, बस एक सेंटेंस में लगाना है, कोई जॉइन वर्ड नहीं करना है, एक सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में बनाना है। लेकिन अगर बहुत ऐसा ज़रूरी पड़ा तो आप प्रीपोजिशन वर्ड तो पता है ना आपको, में, पर, लिए, से, ये सब वर्ड आप हो सकेगा तो यूज़ कर सकते हैं प्रीपोजिशन वर्ड। लेकिन आप ये सब जॉइनिंग के लिए वर्ड और, या, क्योंकि, ये सब आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि सरल वाक्य मतलब एकदम सिंपल, एक सेंटेंस में, एकदम छोटा सा सेंटेंस में कंप्लीट, कोई जॉइनिंग वर्ड नहीं, उसी को कहते हैं सरल वाक्य। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, और इसमें मैंने बहुत सारा वाक्य बताया है, वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले आपको सॉल्व भी दिखा दूँ। देखिए क्या है, सबसे पहले क्या था, ये देखिए, मेरा लड़का चिराग दिन तुम लोगों का दर्जी था। तो इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए आपको वही सब शब्द लेना पड़ेगा। तो उसमें मैंने क्या किया, संयुक्त वाक्य से, देखिए संयुक्त वाक्य में मैंने जो वर्ड लिया है, क्योंकि लड़का लड़की से ही संबंधित है, तो मैंने लिखा इसको, चिराग दिन मेरा लड़का था जो तुम लोगों का दर्जी था। ये देखो, देखिए जो हो गया, संयुक्त वाक्य में बदल गया, क्योंकि जो वर्ड संयुक्त वाक्य में आता है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, ये रहा, वास्तविक प्रेम करने का आत्मबल उनमें बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये मिश्र वाक्य में मैंने क्या लिया, देखिए मिश्र वाक्य से मैंने इसके लिए लिया क्योंकि। क्यों लिया है, देखिए बनाइए, वह वास्तविक प्रेम नहीं कर सकता क्योंकि उसमें आत्मबल बिल्कुल नहीं है। रीज़न दे रहा है ना, जब भी रीज़न होगा तो क्योंकि ही होगा। वहाँ पे क्या था आपका, वास्तविक प्रेम करने का आत्मबल उसमें बिल्कुल नहीं है, तो बस उसको आप पलट लीजिए थोड़ा सा, वह वास्तविक प्रेम नहीं कर सकता क्योंकि उसमें आत्मबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कारण से रिलेटेड दे दिया ना, इसीलिए क्योंकि ले लीजिएगा। तो ये आपका मिश्र वाक्य हो गया, क्योंकि आपका मिश्र वाक्य में आता है। अब आ जाइए सरल वाक्य। एक तो सरल वाक्य दिया है, देखिए, मैं उठा और 2-3 तमाचे और जड़ दिया। तो ये हो गया, आपको सरल में करना है, मतलब सरल में मतलब संयुक्त और मिश्र से आप कोई शब्द भी नहीं ले सकते, तो एकदम सिंपल इजीली लैंग्वेज में आपको देना पड़ेगा। तो मैं लिखी, देखिए 3 नंबर, मैंने उठकर ये मैं 2 लिखा हुआ, 2-3 तमाचे जड़ दिए, और फॉरवर्ड हटाना होगा, क्योंकि ये सब आपका उस सब सेंटेंस में आता है। संयुक्त मिश्र में जो वर्ड आता है वो सब आपको हटाना होगा। यहाँ पर देखिए, और वर्ड सब हटाना होगा, और ये सब जो वर्ड है ये सब हटाना होगा, क्योंकि जो आपका मिश्र और संयुक्त में आता है वो सब शब्द आपको हटा के एकदम सिंपल बनाना होता है। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, मैंने उठकर 2-3 तमाचे जड़ दिए, खड़ी पाए। ये हो गया सरल वाक्य। यहाँ हमको प्रीपोजिशन वर्ड का ज़रूरत नहीं पड़ा, इसलिए हम लोग नहीं लिए। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो में, पर, लिए, ये सब वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका प्रीपोजिशन में होता है ना, इन, ऑन, एट, ये सब होता है ना, फॉर, ये सब वर्ड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सरल वाक्य। ठीक है, मिश्र, संयुक्त। और इसमें ना बहुत सारा कभी कभार क्या होता है कि आपका कुछ अलग अलग सेंटेंस दे देता है, जो कि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या है, क्या इसको, ये तो हम नहीं देखे कभी, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं। इसलिए मैंने एक्स्ट्रा भी समझाया है, जो इस पेपर में नहीं दिया हुआ है, 2018 पेपर में मैं फिर भी एक्स्ट्रा समझाई हूँ। ये देखिए, वाक्य में ही आता है। वाक्य में तो संयुक्त वाक्य आपने कर लिया, मिश्र वाक्य कर लिया, सरल भी कर लिया, बहुत सारे वर्ड होता है, इसलिए मैंने आदि लिखा है, में, पर, से,
द्वारा, ये सब वर्ड आपका प्रीपोजिशन वर्ड है ना, इसीलिए मैंने आदि लिख दिया एक्स्ट्रा मतलब। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वाक्य जो है जो थोड़ा अलग है, जो इस पेपर में नहीं है, 2018 पेपर में नहीं आया ऐसा, लेकिन मैं फिर भी सॉल्व करा रही हूँ क्योंकि बोर्ड में आता है। विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य मतलब अस्तित्व बताना, मतलब रियलिटी जो है। जैसे कि उसको आपको ऐसा सेंटेंस देगा, बोलेगा विधानवाचक में बदलो, तो क्या कीजिएगा, तो लिखिएगा, याद रखिएगा अस्तित्व। जैसे हिमालय भारत के उत्तर में ही स्थित है, उत्तर में स्थित है, ये सच है, रियल सब है, इसीलिए अस्तित्व जो बताए हिमालय का, तो ये हो गया आपके विधानवाचक। जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी के बारे में क्या बोला कि वो राष्ट्रभाषा है, और राष्ट्रभाषा क्या है, हमारी हिंदी है। तो इस तरह का कुछ अस्तित्व रियल जो सच बताए उसको हम लोग विधानवाचक। मैं पहचान आपको दे देती हूँ, सपोज़ आपका एग्ज़ाम में आ गया तो आप कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं, आपको कुछ भी अलग फलग देगा तो आपको बोलेगा कि विधान में बदलिए, तो विधान में आप ऐसा कुछ सेंटेंस बनाइएगा जिससे कि वो अस्तित्व हो, रियल हो और सरल वाक्य में हो, तो ये हो गया विधानवाचक। ठीक है, सेंटेंस से ही समझ में आता है, पूरा सेंटेंस पढ़िएगा तो ही रियल हो, जिसको हम लोग बोलते हैं ना यूनिवर्सल ट्रूथ, वैसा इंग्लिश में। ठीक है, अब आइए निषेध वाक्य। निषेध वाक्य तो आता ही है बहुत बोर्ड पेपर में, आप देखिएगा। तो उसमें निषेध वाक्य मतलब क्या होता है कि ना का प्रोनाउंसिएशन, मतलब ना हो, मैं खा ली तो मैं नहीं खाई, तुम जा रही हो तुम नहीं जा रही हो, मतलब ना का। जैसे देखिए आज बारिश नहीं होगी, ये नहीं जो वर्ड है उससे आपको पहचान मिलेगा कि निषेध वाक्य। मतलब आपको कोई भी ऐसा सेंटेंस दे देगा, बोलेगा निषेध में करने, तो आप ना का प्रोनाउंसिएशन लीजिएगा। ठीक है, नेगेटिव मतलब मैं जाऊंगी तो उसमें क्या लिखिएगा, मैं नहीं जाऊंगी, तो मतलब क्या होगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो वैसा हो गया निषेध वाक्य। ठीक है, अब आइए आज्ञावाचक वाक्य भी आता है। आज्ञावाचक मतलब क्या होता है कि एक ऑर्डर देना, ऑर्डर टाइप का सेंटेंस। जैसे यह पाठ तुम्हें पढ़ना होगा, यह तुम्हें करना होगा, तो आप लोग ना ये समझ रहे होंगे कि हमको किस तरह का देगा जो मैम हम लोग ऐसे करेंगे। आपको कोई भी सेंटेंस दे देगा, बोलेगा आज्ञावाचक वाक्य में बदलिए, तो आप ऑर्डर बना लीजिएगा, उसको जैसा भी होगा उसको ऑर्डर में बना लीजिएगा। जैसे आपको दे दिया निषेध में, तो आपको बोल देगा आज्ञा में बनाने के लिए, तो आप उसको आज्ञा टाइप में बना लीजिएगा। तो ये कब होगा, जब आपको पहचान होगा कि इस तरह का होना चाहिए, तभी आप कर पाइएगा ना, तो इसी के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, कभी आज्ञा से निषेध में बदलने बोल देगा, आज्ञा दे देगा, आपको बोलेगा निषेध में बदलने, तो क्या कीजिएगा, तो आपको पता होगा तब ना कि निषेध मतलब क्या होता है, ना का प्रोनाउंसिएशन हमको यूज़ करना पड़ेगा। विधान में क्या होगा, जब हमको अस्तित्व रियल वाला कुछ लाइन लेना पड़ेगा तभी ना बदल पाइएगा, अदरवाइज तो आपको बदल ही नहीं पाइएगा, इसलिए आपको इससे मैं पहचान दे रही हूँ मैं। तो आज्ञावाचक वाक्य हो गया क्या, जो आपका ऑर्डर देना टाइप का सेंटेंस। जैसे कि यह पाठ तुम्हें पढ़ना होगा, पाठ पढ़ना होगा, यह पाठ तुम्हें पढ़ना, मतलब एक तरफ से ये ऑर्डर दे दिया, तो ये ऐसा सेंटेंस आपको बनाना होगा अगर आज्ञा में बदलने बोलेगा, या फिर आपको पहचान बोलेगा कि कौन सा आज्ञा है, तो ऐसा तो नहीं आता है कौन सा आज्ञा है कौन सा, ये तो बच्चे क्लास में आप लोग पढ़ते होंगे, आपको बदलने बोलेगा तो आपको पहचान होगा तो बदल लीजिएगा। सभी अपना अपना काम करो, तो ये क्या हो गया, ये भी ऑर्डर हो गया, तो ये आज्ञावाचक। प्रश्नवाचक आपको पता ही है, क्वेश्चन वाला। जैसे तुम कोई भी सेंटेंस दे देगा, बोलेगा प्रश्नवाचक उस संज्ञा में बदलिए, तो आपको पता होगा क्वेश्चन मार्क देना होगा, तुम स्कूल कब जाओगे, दशरथ कहाँ के राजा थे, इस तरह का सेंटेंस में बदलना मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब आपको प्रश्न में बदलना होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया, ये आज्ञा हो गया। निषेध आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, निधान वाक्य। संकेत वाक्य ये भी है। संकेत वाक्य मतलब क्या, देखिए पहचान कर लीजिए। संकेत मतलब अगर बारिश अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती, मतलब मैं एक संकेत कर रही हूँ कि अगर ये होता तो अच्छा होता, अगर वो नहीं होता तो अच्छा होता। तो ये सब चीज़ क्या हो गया, संकेत। अगर हम थोड़ा और तेज़ चलते तो बस नहीं छूटती, तो ये सब क्या है, संकेतवाचक। आपको अगर कोई ऐसा सेंटेंस दे दे, आप बोले संकेतवाचक में बदलने, तो आपको पता रहेगा कि संकेतवाचक किस तरह का बनता है। तो अगर ये सब वर्ड लेके बनता है तो आपको उस सेंटेंस में बदल लीजिएगा। ठीक है, तो पहचान होना ज़रूरी है। तो अगर हम थोड़ा और तेज़ चलते तो हमारी बस नहीं छूटती। अब आइए संदेहवाचक। संदेहवाचक में क्या हो गया, संदेह, शायद वह आएगा, शायद वह जाएगा, शायद मोहन मान जाए, संभवतः शायद हो सकता है वह सुधर गया, ये सब हो गया संदेह। मतलब क्या, मतलब डाउट करना कि हाँ चलो भगवान करे ऐसा हो जाए, ये वो ऐसा। ठीक है, तो ये संदेहवाचक हो गया, इसका भी पहचान हो गया। संदेह का क्या पहचान है, अगर आपको कोई सेंटेंस दे दिया, आप बोलेगा संदेहवाचक में बदल लिए, तो आप याद रखिएगा उसको थोड़ा शायद में, संभवतः, हो सकता है, कर ले, तो इस तरह का सेंटेंस में आपको बदलना पड़ेगा।
विस्मयादि वाचक मतलब एक्सक्लेमेशन का साइन वाला, हे भगवान, अरे ये क्या हो गया, ओह माय, ये सब जो बोलते हैं ना, तो वो चीज़ हो गया विस्मयादि। कोई ऐसा सेंटेंस दे दिया प्रश्नवाचक या कुछ भी, तो आपको बदलने बोलेगा विस्मय, तो आपको उसको सेंटेंस को इधर उधर जैसे भी करके आपको ऐसा भी बदलना होगा जिससे कि विस्मयादि बोधक बन जाए। हे भगवान, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, तो ये हो गया विस्मयादि। ठीक है, अरे तुम कब आए, तो ये सब हो गया एक्सक्लेमेशन का साइन, मतलब उल्टा आई जो है ये एक्सक्लेमेशन का साइन है। ठीक है, विस्मयादि बोधक इसी को कहते हैं। तो पूरा 10 हो गया। विस्मयादि मैंने समझाया, संदेश समझाया, संकेत समझाया, विधान समझाया, निषेध, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, और ये संयुक्त, मिश्र और सरल, ये आता है, कभी कभार दे देता है। इस बार एक्चुअली रिड्यूस सिलेबस है, 80 मार्क्स कवर करना है तो कुछ भी डाल सकता है, इसीलिए मैंने ये सब कुछ बताया है आपको। ठीक है, अब आ जाइए, ये सब हो गया वाक्य का पूरा कंप्लीट। अब आइए संधि। संधि में आप लोगों को नाम नहीं देगा, खाली बोलेगा कि विच्छेद करो, मतलब तोड़ो। तो तोड़ना तो आपको दुर्जन, तो ऐसे ही से प्रोनाउंसिएशन से ही आपको लगेगा दुर्जन। जब भी आप ऐसे बोल रहे दुह, तो वो हक मुंह से ही गिर रहा है, देखो दुह, तो ये हो गया बिंदु वाला, 2 ठो बिंदु वाला दु प्लस जन, दुर्जन, दुर्जन हो गया। उल्लास, तो आधा जब भी होता है ना तो उसमें त ऐसे ऐसे नीचे एक लाइन होता है, इस हलंत का साइन बोला जाता है, तो उत प्लस लास, उल्लास। जब भी आधा रहेगा तभी ऐसे करना पड़ेगा। रेफ वेफ ऊपर का रहेगा तो इस तरह का करना पड़ता है। ठीक है, जिससे मुंह से ह का टाइप का बोलेंगे, दुख, दुख, देखते हैं दुख, तो ह टाइप में मुंह से गिरा ना तो उसमें भी होता है। ठीक है, उल्लास, ये आधा हो गया इसलिए ये से हो गया। देशोद्धार, तो ये तो इजीली है, देश प्लस उद्धार, इसमें तो कुछ नहीं हुआ, इसमें तो हम क्या करिए, कुछ नहीं किए, ना ह का टाइप का गिरा ना कुछ आधा है, तो इसीलिए ये धार जो है तो वो एक साथ हो जाएगा, देशोद्धार। ठीक है, देश प्लस उद्धार, देशोद्धार। ठीक है, अब इसका देखिए संधि का से नाम तो आप लोगों को नहीं बताएगा, लेकिन सपोज आपको दे दिया तो एक चीज़ देखिए हम बता देते हैं। ये जो बिंदु वाला होता है ना, दुह, जैसे ह टाइप में हो गया, रेफ वाला हो गया, ये सब में हम लोगों का क्या कौन सा पहचान होता है, ये पहचान तुम्हारा पर विसर्ग संधि बोलते हैं इसको। और ये जो नीचे हलंत वाला होता है ये हो गया आपका व्यंजन संधि। ठीक है, जिसमें नीचे हलंत वलंत आता है वो हो गया व्यंजन संधि। और जिसमें कुछ ना आए, ना ही कोई हलंत नीचे का आए, ना रेफ ना आए, ना आधा का कुछ आए, तो वो हम लोग का इजीली हो गया स्वर संधि। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, देखिए संधि, स्वर संधि में सब होते हैं। विसर्ग में जितने भी बिंदु वाले होते हैं, जैसे निश्चल, निह प्लस चल, ह का प्रोनाउंसिएशन है निसंदेह, आधा का है निह प्लस संदेह, तो निसंदेह। व्यंजन हो गया दिग्विजय, इसमें ह का प्रोनाउंसिएशन नहीं आया तो दिक प्लस जय। अजंत, अजंत, अज क्या हो जाएगा, अच प्लस अंत, अजंत, तो ये हो गया व्यंजन। नीचे का हलंत आना व्यंजन, बिंदु वाला जो 2 ठो है वो विसर्ग, और कुछ नहीं जो आएगा वो स्वर सारा। ठीक है, तो तोड़ने आप लोग को तोड़ना सीखे होंगे बच्चे पेन क्लास से, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, मुंह से निकालिएगा दुर्जन, तो मुंह से ह टाइप में गिरा तो वो हो गया दुर्जन। उल्लास, तो आधा जो है जैसे उत में रुक जा रहा है, देखिएगा रुक जाएगा वर्ड, तो वो हो गया उल्लास। देशोद्धार, ये रुका नहीं, पूरा कंटिन्यूली है, तो देश प्लस उद्धार, पूरा ही कंप्लीट देश तक ले रहे हैं, तो इसलिए ये देश प्लस उद्धार, तो ये हो गया आपका इस तरह का तोड़िएगा। ठीक है, समास विग्रह में तो टेंशन नहीं है, इसका मैंने नाम नहीं, उससे बहुत सारे हैं, तो आपको अच्छा ही एग्जाम में नाम नहीं देता है लेने, तो आपको समास विग्रह खाली देखिए। राज दरबार, ऐसे ही तो पता चल रहा है, राज दरबार मतलब क्या होगा, राजा का जरूर दरबार होगा, तो राजा का दरबार लिख दीजिएगा। त्रिभुवन, तो ऐसे होगा तीनों भुवनों का समाहार, मतलब जो एक से ज़्यादा हो, 3, 4, 6, तो उसमें समाहार ही लिखते हैं हम लोग। देश हितैषी, मतलब देश का हितैषी, मतलब देश के लिए जो हितैषी है, तो ये सब तो आपको वर्ड से ही पता चल जाएगा, बस उसको एक्सप्लेन करना है, का के की जिसका, ये करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आपको एक तो पीताम्बर दे दिया, पीला है अंबर जिसका, तो ये सब क्या है, ये सब तुम्हारा आपका ये है समास, तो आपको वर्ड से ही पता चल जाएगा, इसलिए ये डिफ़िकल्ट नहीं होता है, खाली बस उसको आप वर्ड समझ के बस तोड़ दीजिएगा। उपसर्ग प्रत्यय समझ जाइए, उपसर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक तो शब्द दे दिया आपको कम वक्त, इस सब मैं 2018 ईयर पेपर का ही कर रही हूँ, देखिए यहाँ पे है सारे आपके। ये वाक्य जो मैं बताई थी वो तो आपको सिर्फ 3 ही था, सरल वाक्य, संयुक्त, मिश्र मैंने एक्स्ट्रा बताया था। उसका संधि आप लोगों को वही है, दुर्जन, उल्लास, देशोद्धार मैंने अभी बता दिया। ये समास में भी वही, राज दरबार, त्रिभुवन, तिसैसी मैंने अभी बताया। अब ये उपसर्ग प्रत्यय बता रही हूँ। उपसर्ग में कम वक्त है, पराजयी है, बेकदरदानी है। ये देखिए राज दरबार,
सॉरी ये नहीं, उपसर्ग। उपसर्ग का रूल है कि आपका वर्ड है क्या, वो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ कम वक्त, तो कैसे कीजिएगा, कम आगे का जो वर्ड है कम वो उपसर्ग हुआ, और पिछला जो लास्ट का जो वर्ड है वक्त वो हो गया मूल शब्द। आपका दोनों का ही थोड़ा अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। अ अब ये मत कर लीजिएगा क इधर कर लीजिएगा, म कपक्त म वक्त लिख देता है बहुत ज़्यादा, नहीं ऐसा मत कीजिएगा। ऐसा कीजिएगा कि अर्थ निकले, कम का भी अर्थ है, वक्त का भी अलग अर्थ हो। अपराजयी तो अ तो वर्ड ही है, अब पराजयी देखिए एक शब्द का अर्थ निकल गया, इसीलिए ऐसे तोड़िएगा, अलग करिएगा जिससे कि अर्थ निकले। तो मूल शब्द पराजयी, पिछला और आगे का जो वर्ड है वो उपसर्ग सॉरी। बेकद्रदानी, तो बे मतलब बे, और कद्रदानी, कद्रदानी पूरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए मूल शब्द कद्रदानी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कीजिएगा जिससे अर्थ निकले, किसी का एक का भी निकल जाए, दोनों का निकलने की कोशिश कीजिएगा लेकिन एक का भी निकल जाए। और आगे याद रखिएगा उपसर्ग आगे का वर्ड है और पिछला लास्ट का जो वर्ड सब है वो मूल शब्द कहलाता है। प्रत्यय में ठीक इसका उल्टा मतलब जैसे एक वर्ड है परिचित, तो लास्ट का जो इत आया वो प्रत्यय है और आगे का जो वर्ड है वो मूल शब्द है। तो देखिए परिचित, इत मुंह से निकल रहा है ना, इत छोटी ई त, इत क्योंकि छोटी का मात्रा भी है, छोटी ई त, तो इत हो गया प्रत्यय और आगे का जो परिचय वर्ड हो गया, परिचित मतलब परिचय, वो मूल शब्द। इंसानियत, इयत देखिए छोटी ई, ये छोटी ई की मात्रा है इसलिए ई यत, इयत और आगे का वर्ड इंसान, ये वर्ड देख रहे अर्थ निकल रहा है, परिचय इंसान ये सब, इसीलिए दोनों में से एक का भी निकलना चाहिए। लड़कपन, तो पन तो जानती है ये लास्ट का हो गया, और लड़का, हाँ तो मैं जो बोल रही थी, तो दोनों में से एक का भी अर्थ निकलना चाहिए। इसमें लास्ट में इत, जो लास्ट का वो शब्द है वो प्रत्यय बनता है और आगे का मूल शब्द बनता है, जैसे उपसर्ग में किया उससे उल्टा, ठीक है। तो इसमें मैंने बता दिया इत परिचय वर्ड निकल गया, आपका अर्थ भी निकल गया। इयत छोटी ई का मात्रा है इयत, इयत और आगे का इंसान हो गया आपका मूल शब्द आगे का, क्योंकि उसका भी अर्थ निकल गया। लड़कपन, तो पन तो वर्ड पता ही है, आगे का क्या होगा लड़का, तभी ना लड़कपन होगा, तो लड़का ये हो गया मूल शब्द, लड़का प्लस पन, तो ये का आ जो है ना वो हट जाता है, लड़कपन कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके मूल शब्द, आगे वाले शब्द और पीछे वाले सब प्रत्यय हैं, आपको ऐसे ही तोड़ के दिखाना होगा यहाँ पे। कारक में आइए, उसके बाद आपका कारक है क्वेश्चन पेपर में, देखिए प्रत्यय हो गया, उपसर्ग खत्म, प्रत्यय खत्म, निम्नलिखित वाक्यों में से कोई दो कारक चुनिए, यशराज बीच में बोले। देखिए ये जो है ना इसमें क्या होता है, कारक मतलब हो गया एक तरफ से आपका प्रीपोजिशन वर्ड, में ने ये सब, ठीक है। प्रीपोजिशन पता है ना किसको कहते हैं, जैसे संबंधित हो, जो लिंक बताए उसको होता है, वो सब शब्द होते हैं ये सब। तो देखिए यशराज बीच में बोले, तो इसमें कौन सा कारक है, आपको खाली कारक बताना है, तो कौन सा कारक है, में हो गया। सुख और दुख तो मन के विकल्प हैं, इसमें कौन सा हो जाएगा, के, इसमें में, इसमें के। अब सुंदर देई अपने घर की, का के की ता ते ती ना ने नी रा रे री मा मे मी, पर ये सभी होता है कारक, ठीक है, क्योंकि ये सभी प्रीपोजिशन वर्ड है। तो की वर्ड हो गया आपका कारक, तो ये हो गया, बस आपको अंडरलाइन करके वो शब्द में लिखना है कि कारक है ये। और देखिए नाम तो इसमें बोला नहीं है लिखने, लेकिन फिर भी मैं समझा रही हूँ, क्या पता दे दे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये रहा कारक। कर्ता ने जो शब्द आता है तो वो कर्ता कहलाता है, को शब्द आता है तो कर्म कहलाता है, से और द्वारा आता है तो करण, जैसे मैं कलम से लिख रही हूँ, ठीक है, मैं उसके द्वारा यहाँ आई हूँ, ठीक है। संप्रदान होता है, को के लिए जो वर्ड आएगा वो आपका संप्रदान होगा, आपको नाम नहीं बोलेगा लेकिन फिर भी मैं कर दी हूँ क्या पता आ जाए। और एक से जो होता है, जैसे मैं अलग हो जाना, मतलब मैं बस से उतर गई, तो मैं बस से अलग हो गई ना, पत्ते पेड़ से पत्ते गिर गए, तो क्या हो गया, पेड़ से पत्ता अलग हो गया, इसलिए अलग होने का जब आपको भाव लगेगा तो वो अपादान कहलाता है, ठीक है। संबंध में का के की नाने नी रारे री ये सब शब्द आता है तो वो संबंध कहलाता है। अधिकरण में पर जो होता है वो अधिकरण कहलाता है। संबोधन हे अरे राजी एक्सक्लेमेशन का साइन जो होगा वो आपको संबोधन कहलाएगा। एक चीज़ याद कीजिए, रखिए कि देखिए यहाँ पे तो आपको नाम नहीं बोला लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, यहाँ पे तो मैं बोला ना, तो मैं कौन सा होगा, देखिए मैं में अंडरलाइन कीजिएगा। मैं अगर आपको नाम बोल दे कि बताइए तो मैं आपका क्या है, अधिकरण। दूसरा देखिए के है, के जो है आपका क्या है, ये के वर्ड हो गया, यहाँ देखिए
ये संबंध, ठीक है। की जो था थर्ड में, तो ये की क्या हो गया, ये भी आपका संबंध हो गया। टेंशन मत लीजिए, नाम नहीं बोला है फिर भी मैं बता रही हूँ, क्या पता दे दी, इसलिए जान के जाइए, बोर्ड है, मजाक नहीं है, 12th क्लास है, ठीक है। ये हो गया आपके कारक ख़त्म। अब आइए हम चलते हैं क्या, मुहावरे। मुहावरे आप बच्चे क्लास से पढ़ रहे हैं, इसको याद करना पड़ता है, वाक्य नहीं बनाना पड़ेगा आपको, टेंशन मत लीजिए, खाली अर्थ लिखना पड़ेगा। हाथ पैर मारना, तो ऐसे ही पता चल रहा है हाथ पैर बहुत मार रहा है, मतलब किस चीज़ के लिए, प्रयत्न कर रहा है, तो लिखिएगा मुहावरे, इसका आंसर होगा प्रयत्न करना, ठीक है। कान देना मतलब बहुत ध्यान से सुनना या फिर बहुत ध्यान से समझना, उसी को कहते हैं ध्यान देना, ठीक है, कान देना। मुट्ठी गर्म करना मतलब क्या, रिश्वत देना, मतलब पैसा घूस दे रहे हो वैसे रिश्वत देना, ठीक है। वो अर्थ से ही, लाइन से ही समझ पा जाता है इंसान, ठीक है। ये हो गया आपके सारे हिंदी व्याकरण 2018 ईयर पेपर सॉल्व, हिंदी व्याकरण क्लास 11 के लिए भी और क्लास 12 के लिए भी, वेस्ट बंगाल बोर्ड, CBSE बोर्ड, IC बोर्ड, सब बोर्ड के लिए, क्योंकि हिंदी व्याकरण सबका सेम ही है। लेकिन मैं जो कर रही हूँ वो है BB कुंदू का 2018 ईयर पेपर का क्लास 12 का, ठीक है, इसलिए आप लेकिन कर सकते हैं सॉल्व। अब मैं नेक्स्ट दूंगी MCQ क्लास 12 का, WB बोर्ड का, BB कुंदू से ही 2018 ईयर पेपर का ही MCQ। तो ये मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।